स्मृति ईरानी कहती हैं कि अमेठी की दीदी हूं मैं। कहा कैसी दीदी है? कौन सी दीदी है अमेठी की? वो अमेठी की दीदी नहीं है। वो बिल्कुल अमेठी की दीदी तो वो अपने मुंह से बता दे कि मैं अमेठी की दीदी हूँ। वो उनको मैं बता चुका हूँ। मैं पिछली बार एक बार बताया था मैंने कि वो एक नचनिया है विशुद्ध रूप से, और वो अमेठी की दीदी बनने का प्रयास न करे। ऐसी नचनियों को दीदी नहीं बनाया जाता है। वो कृपा पात्र है अडानी की, कृपा पात्र है मोदी की। अब वो उनको केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ नहीं है। वो केंद्रीय मंत्री किस बात की केंद्रीय मंत्री? जनता के बीच से चुनाव जीत करके आप गई। आप जब तक जो है जनता के बीच में जनता ने आपको चुनाव नहीं जिताया था, तब तक आप सिलेंडर लेके धरने पे बैठती थी, तब तक आप प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी, तब तक आप रक्षा मंत्री का विरोध करती थी। और जब से आप मंत्री बनी है तब से आपने कुछ नहीं किया है। आपको दिखाई नहीं देता है। आपको राहुल गांधी दिखाई देते हैं। राहुल गांधी ने आंख मार दिया पार्लियामेंट में। आपको दिखाई नहीं देता अमेठी की जनता बेहाल है। आपको दिखाई नहीं देता युवा सड़कों पर है। आपको दिखाई नहीं देता रेवड़िया पटरियां उखड़ गई हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है छात्र प्रभावित है। तो कैसी दीदी? वो ये शब्द जो है स्मृति ईरानी के लिए नहीं है। वो इस तरह के शब्दों को अपने ऊपर लेकर के इस तरह के शब्दों का अपमान न करे। अस्पताल जो मुंशीगंज का बहुत चर्चित अस्पताल था उसे बंद किया गया था, उसके बाद अब कोर्ट ने बहुत फटकार लगाते हुए उसे तत्काल खोलने का आदेश दिया है। आप यही समझिए कि अगर राम राज्य हो और इस राम राज्य में कोर्ट को, हमारे चौथे स्तंभ को, तीसरे स्तंभ को, न्यायपालिका को एक्शन लेना पड़े, उसके बाद उस पर कोई कार्यवाही हो। एक हॉस्पिटल जिसमें लाखों लोग रोजाना जो है उससे जो है लाभान्वित होते हैं, उस हॉस्पिटल से लाखों असहायों और गरीबों की मदद करता है वो हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल को लगातार 15 दिन 17 दिन बंद कर दिया गया। कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी ने कहा कि वो तो कांग्रेसियों के लूट का अड्डा है और वहां पर लापरवाही इलाज में। क्या लूट होती है? क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल है? अडानी का हॉस्पिटल था? वो अडानी का हॉस्पिटल नहीं था। वो बाकायदा एक संस्था से जो चलाया जाता है, और संस्था से जब हॉस्पिटल चलाया जाता है, ट्रस्ट से हॉस्पिटल चलाया जाता है, तो वहां वह एक तरह का जो है सरकारी हॉस्पिटल है। वह वहां इलाज मुफ्त में होता है। 1 रुपए की पर्ची करती है वहां। वह पूरी तरह निःशुल्क है। वो अंबानी और अडानी का हॉस्पिटल नहीं है। स्मृति ईरानी को तब अच्छा लगता जब वह हॉस्पिटल अंबानी का होता, जब उसे सरकार ने जो है किसी बड़े पूंजीपति को दिया होता और पूंजीपति उससे लाभान्वित होता, और वो पैसा स्मृति ईरानी के घर तक पहुंचता, वो नरेंद्र मोदी की जेब में जाता, वो योगी के जेब में जाता, और उससे वो सरकार बनाते, जगह जगह जाकर के विधायक खरीदते, पार्षद खरीदते, सांसद खरीदते। तब उनको समझ में आता कि वो हॉस्पिटल जो है अच्छा है। वो हॉस्पिटल ट्रस्ट का था। वो हॉस्पिटल गरीबों के लिए था, अमेठी की आम जनता के लिए था। इसलिए स्मृति ईरानी का ये बयान है, क्योंकि उनको इस बार क्या होगा अमेठी में? जिस तरीके से माहौल है, क्या लगता है? निश्चित रूप से अमेठी में इस बार सत्ता परिवर्तन है। अमेठी की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है, अमेठी का युवा, अमेठी का नौजवान, अमेठी के छात्र, अमेठी की महिलाएं, बच्चे सब चिल्ला के कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की विदाई तय है। इनको ढपली बजा के वापस जाना होगा। राहुल गांधी इस बार अमेठी में आएंगे, और राहुल गांधी अमेठी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, इस देश के युवाओं की आवाज है, इस देश की नेता है, और राहुल गांधी इस बार अमेठी में इस बार जो हुआ उसको लेकर 2024 में मैसेज जाएगा। बिल्कुल बड़ा मैसेज है, एकदम खुला मैसेज है। कानपुर का मैसेज है, देवरिया का मैसेज है, सुल्तानपुर का मैसेज है, इलाहाबाद का मैसेज है। ये मैसेज है, ये सीधा सा मैसेज है इस सरकार को कि आप एकदम मस्त रहिए। सीधी बात है कि आप इस बार उखाड़ी पर। आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे आखिरकार जो उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुआ उसे ये कैसा देखते हैं। अमेठी में मुंशीगंज अस्पताल को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट की फटकार के बाद उसे दोबारा चालू किया गया। इसके अलावा तमाम सारे लगातार बवाल मचे हुए हैं। 2024 का चुनाव भी करीब आ रहा है। ऐसे में युवाओं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यूपी में काबा। सवाल यह है कि यूपी में केवल योगी बाबा की सरकार है और एक तानाशाही सरकार है। यूपी में उनका बुलडोजर है और यूपी में कुछ नहीं है। यूपी में सरेआम अपराध चरम सीमा पर है, सरेआम हत्याएं होती हैं, कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं, लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। यूपी में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को केवल इसलिए बंद कर दिया गया कि उस हॉस्पिटल के ट्रस्टी जो है गांधी परिवार है। उस हॉस्पिटल से के बंद होने से करीब 10 जिले प्रभावित हुए। उस हॉस्पिटल के बंद होने से करीब लाखों पब्लिक परेशान हुई। उस हॉस्पिटल के बंद होने से मरीजों पर, असहायों पर, गरीबों पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का यह जो तानाशाह मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश की यह जो निरंकुश सरकार है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह केवल और केवल ईर्ष्या से पीड़ित है, ईर्ष्या से उसका जो है मन प्रभावित है, और वह ईर्ष्या में कुछ भी कर बैठती है। नहीं, उत्तर प्रदेश में जो है वो कह रहे हैं राम राज्य है और कानून का राज है। राम राज्य मैं ये नहीं समझता कि राम राज्य इसे कहते हैं। क्या राम राज्य ये है कि सरेआम अपराधी घूम रहे हैं सड़कों पर? राम राज्य ये है कि किसी एक ही परिवार के 6-6 लोगों को सरेआम मार दिया जाता है, उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है, और कानून की पकड़ से अब भी वो बाहर है। कानून उस पर कुछ नहीं कर पा रहा है, अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। क्या यही राम राज्य है? अगर यह राम राज्य है तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा राम राज्य उत्तर प्रदेश को चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चाहिए। ये बताइए, जिस तरीके से संजय गांधी अस्पताल जो मुंशीगंज
का बहुत चर्चित अस्पताल था, उसे बंद किया गया था। उसके बाद अब कोर्ट ने बहुत फटकार लगाते हुए उसे तत्काल खोलने का आदेश दिया है। आप यही समझिए कि अगर राम राज्य हो और इस राम राज्य में कोर्ट को, हमारे चौथे स्तंभ को, तीसरे स्तंभ को, न्यायपालिका को एक्शन लेना पड़े, उसके बाद उस पर कोई कार्यवाही हो। एक हॉस्पिटल जिसमें लाखों लोग रोजाना जो है उससे जो है लाभान्वित होते हैं, उस हॉस्पिटल से लाखों असहायों और गरीबों की मदद करता है वो हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल को लगातार 15 दिन 17 दिन बंद कर दिया गया। कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी ने कहा कि वो तो कांग्रेसियों के लूट का अड्डा है और वहां पर लापरवाही है इलाज में। क्या लूट होती है, क्या लूट होती है? क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल है? अडानी का हॉस्पिटल था? वो अडानी का हॉस्पिटल नहीं था, वो बाकायदा एक संस्था से जो चलाया जाता है, और संस्था से जब हॉस्पिटल चलाया जाता है, ट्रस्ट से हॉस्पिटल चलाया जाता है, तो वहां वह एक तरह का जो है सरकारी हॉस्पिटल है। वह वहां इलाज मुफ्त में होता है, 1 रुपए की पर्ची कटती है वहां, वह पूरी तरह निःशुल्क है। वो अंबानी और अडानी का हॉस्पिटल नहीं है। स्मृति ईरानी को तब अच्छा लगता जब वह हॉस्पिटल अंबानी का होता, जब उसे सरकार ने जो है किसी बड़े पूंजीपति को दिया होता और पूंजीपति उसे लाभान्वित होता और वो पैसा स्मृति ईरानी के घर तक पहुंचता, वो नरेंद्र मोदी की जेब में जाता, वो योगी के जेब में जाता, और उससे वो सरकार बनाते, जगह जगह जाकर के विधायक खरीदते, पार्षद खरीदते, सांसद खरीदते, तब उनको समझ में आता कि वो हॉस्पिटल जो है अच्छा है। वो हॉस्पिटल ट्रस्ट का था, वो हॉस्पिटल गरीबों के लिए था, अमेठी की आम जनता के लिए था। इसलिए स्मृति ईरानी का ये बयान है, क्योंकि उनको गरीबों से घृणा। स्मृति ईरानी कहती हैं कि अमेठी की दीदी हूं मैं। कहा कैसी दीदी है? कौन सी दीदी है अमेठी की? वो अमेठी की दीदी नहीं है। वो बिल्कुल अमेठी की दीदी तो वो अपने मुंह से बता दे कि मैं अमेठी की दीदी हूं। वो उनको मैं बता चुका हूं, मैं पिछली बार एक बार बताया था मैंने कि वो एक नचनिया है विशुद्ध रूप से, और वो अमेठी की दीदी बनने का प्रयास न करे। ऐसी नचनियों को दीदी नहीं बनाया जाता है। वो कृपा पात्र है अडानी की, कृपा पात्र है मोदी की। अब वो उनको केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ नहीं है। वो केंद्रीय मंत्री किस बात की केंद्रीय मंत्री? जनता के बीच से चुनाव जीत करके आप गई, आप जब तक जो है जनता के बीच में जनता ने आपको चुनाव नहीं जिताया था, तब तक आप सिलेंडर लेके धरने पे बैठती थी, तब तक आप प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजती थी, तब तक आप रक्षा मंत्री का विरोध करती थी, और जब से आप मंत्री बनी है तब से आपने कुछ नहीं किया है। आपको दिखाई नहीं देता है। आपको राहुल गांधी दिखाई देते हैं, राहुल गांधी ने आंख मार दिया पार्लियामेंट में। आपको दिखाई नहीं देता अमेठी की जनता बेहाल है, आपको दिखाई नहीं देता युवा सड़कों पर है, आपको दिखाई नहीं देता रेवड़ियां पटरियां उखड़ गई हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है छात्र प्रभावित है। तो कैसी दीदी? वो ये शब्द जो है स्मृति ईरानी के लिए नहीं है। वो इस तरह के शब्दों को अपने ऊपर लेकर के इस तरह के शब्दों का अपमान न करे। तो क्या लगता है बताइए, अमेठी में इस बार क्या होगा? अमेठी में जिस तरीके से माहौल है, क्या लगता है? निश्चित रूप से अमेठी में इस बार सत्ता परिवर्तन है। अमेठी की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है, अमेठी का युवा, अमेठी का नौजवान, अमेठी के छात्र, अमेठी की महिलाएं, बच्चे सब चिल्ला के कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की विदाई तय है। इनको ढपली बजा के वापस जाना होगा। राहुल गांधी इस बार अमेठी में आएंगे, और राहुल गांधी अमेठी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, इस देश के युवाओं की आवाज है, इस देश की नेता है, और राहुल गांधी इस बार अमेठी में इस बार जो हुआ उसको लेकर 2024 में मैसेज जाएगा। बिल्कुल बड़ा मैसेज है, एकदम खुला मैसेज है। कानपुर का मैसेज है, देवरिया का मैसेज है, सुल्तानपुर का मैसेज है, इलाहाबाद का मैसेज है। ये मैसेज है, ये सीधा सा मैसेज है इस सरकार को कि आप एकदम मस्त रहिए। सीधी बात है कि आप इस बार उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ युवा हैं जो अपनी राय रख रहे थे। अब आप इसे कैसा देखते हैं जरूर बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।